Today I am teaching you a new chapter in civics. The name is Understanding Marginalization. To be marginalized is to forced to occupy the sides of fringes and thus not to be at the center of things. Marginalize का मतलब होता है कि हमें जैसे कभी जो सेंटर ऑफ थिंग्स में नहीं रखा जाता है या सोसाइटी के बीच में नहीं रखा जाता है, हमें अलग थलग कर दिया जाता है. दिस इज़ कॉल्ड मार्जिनलाइजेशन. तो ये हम भी कई बार इसको एक्सपीरियंस करते हैं. या तो हम कभी प्लेग्राउंड में हो चाहे स्कूल में हो. इफ़ सपोज वी आर नॉट लाइक द अदर चिल्ड्रन, अदर दूसरे बच्चों की तरह नहीं हो, उनकी तरह हम हमारा म्यूज़िक उनकी तरह ना हो, हम उनकी तरह फिल्म नहीं देखते होंगे, और जो हमारी लैंग्वेज उनकी तरह ना हो, अगर जो हम लोग बातें कम करते हों, तो इस केस में वो अपने ग्रुप के साथ हमको नहीं रखेंगे, वो फिर अलग थलग कर देंगे. सो दिस इज़ कॉल्ड मार्जिनलाइजेशन. एज इन द क्लासरूम, इन द सोशल एनवायरनमेंट ऑल्सो द ग्रुप ऑफ पीपल कम्युनिटीज़ में एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग एक्सक्लूडेड. तो जैसे क्लासरूम में होता है, इसी तरीके से सोसाइटी में होता है. सोशल एनवायरनमेंट भी कुछ ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, वो भी इस एक्सक्लूजन को एक्सपीरियंस करते हैं. तो वो इसलिए करते हैं, इस टाइप के लोग करते हैं क्योंकि उनकी जो लैंग्वेज होती है वो अलग होती है, उनके कस्टम रिलीजन अलग होते हैं. तो इस टाइप के जो लोग होते हैं वो कई लोग होते हैं जिनका स्टेटस लो होता है, इस वजह से उनको एक्सक्लूजन का सामना करना पड़ता है. इस एक्सक्लूजन का जो रिज़ल्ट होता है ये होता है कि उनको जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए थी आगे बढ़ने की, वो उनको नहीं मिल पाती. नाउ वी मूव टू नेक्स्ट पेज. आदिवासीज आर द पीपल हु लिव इन फॉरेस्ट अवे फ्रॉम द सोसाइटी. तो आदिवासी वो लोग होते हैं जो सोसाइटी से अलग रहते हैं और जंगलों में रहते हैं. इंडिया में जो ज़्यादातर आदिवासी रहते हैं वो झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल और अरुणाचल प्रदेश और जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में यहाँ पे ज़्यादा आदिवासी रहते हैं. तो जो आदिवासी की जो सोसाइटी होती है वो इक्वालिटी बेस्ड होती है, वहाँ कास्ट सिस्टम का डिवीज़न नहीं होता. आदिवासीज प्रैक्टिस ट्राइबल रिलीजन दैट आर डिफरेंट फ्रॉम इस्लाम, हिंदुज़म एंड क्रिश्चियनिटी. तो आदिवासी का जो रिलीजन होता है वो ट्राइबल बेस्ड होता है. तो वो उनका जो रिलीजन होता है वो इस्लाम, हिंदुज़म एंड क्रिश्चियनिटी से अलग होता है. तो वो ज़्यादातर अपने एंसेस्टर्स की वर्शिप करते हैं, या विलेज या नेचर की स्पिरिट्स होती है उनकी वर्शिप करते हैं, या माउंटेन स्पिरिट्स की वर्शिप करते हैं, रिवर स्पिरिट्स की, एनिमल स्पिरिट्स की वर्शिप करते हैं. और जो विलेज स्पिरिट्स होते हैं वो उनकी वो वर्शिप वहीं अपने बाग में करते हैं. इसके अलावा जो एंसेस्टर्स होते हैं उनकी वर्शिप वो घर में करते हैं. इस तरीके से जो ये आदिवासीज होते हैं इनके जो रिलीजन है वो दूसरे रिलीजन से भी ये इन्फ्लुएंस्ड होते हैं. नाउ वी मूव टू नेक्स्ट पेज. देन स्टीरियोटाइपिंग. इन इंडिया वी यूजुअली शोकेस एट आदिवासीज कम्युनिटीज़ इन पर्टिकुलर वेज. तो हम जो आदिवासीज को हैं किसी ख़ास तरीके से शोकेस करते हैं, जैसे स्कूल फंक्शंस होते हैं या गवर्नमेंट इवेंट्स होते हैं या मूवीज़ वगैरह या बुक्स में इनको ज़्यादातर इस तरीके से पोर्ट्रे किया जाता है. जैसे उनके कलरफुल कॉस्ट्यूम पहने होते हैं, हेड गियर होता है उनके, उन्हें डांसिंग करते हुए दिखाते हैं. तो हम उनके बारे में बहुत कम जानते हैं, इसलिए हम उनको इस तरीके से किस तरीके से दिखाया जाता है इनको. तो इस तरीके से फिर जो लोग होते हैं वो सोचते हैं कि इस टाइप के जो लोग हैं ये प्रोग्रेसिव नहीं होते, ये बैकवर्ड होते हैं, ये मतलब आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करते. नाउ वी मूव टू नेक्स्ट पैराग्राफ. प्री कॉलोनियल वर्ल्ड दे वर ट्रेडिशनली रेंज्ड हंटर्स, गैदरर्स एंड नोमैड्स एंड लिव्ड बाय शिफ्टिंग एग्रीकल्चर एंड कल्टीवेशन इन वन प्लेस. तो ब्रिटिशर्स जब इंडिया में आए थे तो उससे पहले जो आदिवासीज थे वो हंटिंग गैदरिंग करते थे. दे यूज्ड टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. वो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी करते थे. लेकिन जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए तो उन्होंने कुछ ऐसे लॉज बनाए, ऐसी पॉलिसीज़ बनाए कि इनको मजबूर किया कि जो इन फॉरेस्ट थे वो यहाँ से निकल जाएं और दूसरी जगह काम करने जाएं, जैसे प्लांटेशन में या कंस्ट्रक्शन साइट्स में वहाँ काम करने जाए. तो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि जो आदिवासीज़ हैं उनको अपने जो फॉरेस्ट एरिया था वहाँ पे एक्सेस नहीं मिल पाया. नाउ वी मूव टू अनदर पेज. फॉरेस्ट लैंड्स हैव बीन क्लियर्ड फॉर टिम्बर एंड टू गेट लैंड फॉर एग्रीकल्चर. जो फॉरेस्ट का जो लैंड होता है उसको इसलिए काटा जाता है ताकि वहाँ से वुड निकाला जाए और वहाँ उसको एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के लिए यूज़फुल बनाया जा सके. तो जो आदिवासीज़ हैं वो ज़्यादातर रिच उन एरियाज़ में रहते हैं जहाँ मिनरल्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज बहुत होते हैं.
तो वहाँ पे जो गवर्नमेंट होती है वहाँ इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स लगाती है या वहाँ पे माइनिंग करवाती है। तो फिर ये जो ट्राइबल्स लोग होते हैं इनको मजबूर करती है कि वो वहाँ से जाएं, धोखे से भी इनको वहाँ से भगाया जाता है। तो जो ऑफिशियल फिगर्स होते हैं उसमें ये बताया गया है कि ये जो माइनिंग इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स जो लगाए गए हैं वो ये आदिवासी एरियाज़ में ज़्यादातर लगाए गए हैं। और ये ज़्यादातर ये आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड इन एरियाज़ में लगाए गए हैं। और ज़्यादातर जो इनके जो एरियाज़ होते हैं वहाँ पे जब डैम्स बनाए जाते हैं तो वो पानी के अंदर फिर डूब जाते हैं। इसके अलावा जो इनके जो एरियाज़ होते हैं नॉर्थ ईस्ट में वो ज़्यादातर मिलिटराइज्ड हैं, वहाँ पे वॉर होती रहती है। इसके अलावा इनके जो एरियाज़ हैं उसमें 54 नेशनल पार्क्स हैं, फिर 372 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं। तो ये जो एरियाज़ थे वहाँ पे पहले आदिवासी रहते थे। अब मान लो फॉरेस्ट में आने की कोशिश करते हैं तो उनको एंक्रोचर्स कहा जाता है। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट पैराग्राफ। माइनॉरिटीज़ एंड मार्जिनलाइजेशन। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स सेफगार्ड्स टू रिलीजियस माइनॉरिटीज़। तो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो वो प्रोटेक्शन क्यों प्रोवाइड करता है? द टर्म माइनॉरिटी इज़ यूज टू रिफर टू कम्युनिटीज़ दैट आर न्यूमेरिकली स्मॉल इन रिलेशन टू द रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन। तो माइनॉरिटीज़ मतलब होता है कि वो कम्युनिटीज़ जिनकी पॉपुलेशन कम होती है रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन के रिलेशन में, उसे माइनॉरिटी कहते हैं। So, Indian Constitution recognizes that culture of majority influence the way in which society and government might express themselves. तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इस बात को रिकोगनाइज़ करता है कि जो मेजॉरिटी का जो कल्चर है वो सोसाइटी को भी इन्फ्लुएंस कर सकता है, गवर्नमेंट के डिसीजन को भी इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो इस केस में जो साइज़ होता है किसी कम्युनिटी का, अगर जो साइज़ कम है उस कम्युनिटी का तो उसको एक डिसएडवांटेज फेस करना पड़ता है। तो इस वजह से ये माइनॉरिटी कम्युनिटी को कॉन्स्टिट्यूशन सेफगार्ड प्रोवाइड करता है। नाउ मूव टू नेक्स्ट। मार्जिनलाइजेशन। अकॉर्डिंग टू 2000 सेंसस मुस्लिम्स आर 14.2% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन। 2011 पॉपुलेशन काउंटिंग के अकॉर्डिंग मुस्लिम्स की जो पॉपुलेशन है इंडिया में 14.2% है। तो इस वजह से इनको मार्जिनाइज कम्युनिटी समझा जाता है, क्योंकि इनको दूसरी कम्युनिटीज़ के कंपैरिजन में इनको जो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के जो एडवांटेजेस है उनसे इनको डिप्राइव रखा गया है। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट पेज। मुस्लिम्स कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस आर समटाइम्स क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज सीन इन द मेन स्ट्रीम। तो जो मुस्लिम्स कस्टम और प्रैक्टिस होते हैं वो जो मेन स्ट्रीम सोसाइटी से हैं उससे थोड़े अलग देखे जाते हैं। मुस्लिम में वेयर बुरखा, स्पोर्ट अ बेयर्ड एंड दीज बिकम वे टू आइडेंटिफाई ऑल मुस्लिम। जो मुस्लिम्स होते हैं वो बुरखा पहनते हैं, इसके अलावा वो बेयर्ड भी रखते हैं, तो इससे वो अलग से पहचाने जाते हैं। तो ये जो पहचान है उनकी, ये उनके साथ जो गलत व्यवहार है वो वजह बन सकती है। इसके अलावा वो उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो सकती है। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट पैराग्राफ। इन इंडिया देयर आर सेवरल मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़। तो इंडिया में बहुत सारी मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ हैं, जैसे दलित्स हैं, मुस्लिम्स हैं। सो मार्जिनलाइज रिजल्ट्स इन हैविंग लो सोशल स्टेटस। तो मार्जिनलाइज की वजह से लोगों का जो स्टेटस होता है वो बहुत लो हो जाता है, उनको वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाती जो उन्हें मिलनी चाहिए। सो दिस एंड्स द चैप्टर। थैंक यू।